जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधे, जय पंचतत्व जय पंचतत्व। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल। जय हरिनाम संकीर्तन की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, निताय गौर प्रेमानंदे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु तं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवयात्। भगवति उत्तम श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। भक्तिं भवति नष्टिके। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 13 अध्याय श्लोक संख्या 22। अंधपुरेव बधिरो अंधापुरेव बधिरो मंद प्रज्ञाश्च सांप्रतम मंद प्रज्ञा सांप्रतम विशीर्ण दंतो मंदाग्नि विशीर्ण दंतो मंदाग्नि सराग कफमुद्वहन् सरागः कपमुद्रहन्। अंधपुरेव बधिरो अंधापुरेव बधिरो मंद प्रज्ञाश्च सांप्रतम मंद प्रज्ञास्तु सांप्रतम विशीर्ण दंतो मंदाग्नि विशीर्ण दंतो मंदाग्नि सराग कफमुद्वहन्। सरागः कपमुद्वहन्। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अंधापुरेव बधिरो एक सेकंड। अंध आवाज नहीं आ रहा। अंधापुरेव बधिरो अंधपुरेव बधिरो मंद प्रज्ञास्त सांप्रतम मंद प्रज्ञाश्च सांप्रतम् विशीर्ण दंतो मंदाग्नि विच्छिन्न दंतो मंदाग्नि सराग कपमुद्रहन्। सराग कफमुद्वहन्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। अनुवाद और तात्पर्य से पढ़िए। आप जन्म से ही अंधे रहे हैं और हाल ही में आप कुछ बहरे हो चुके हैं। आपकी स्मृति कम हो गई है, आपकी बुद्धि विचलित हो गई है, आपके दांत हिल चुके हैं, आपका यकृत खराब हो चुका है और आपके कफ निकल रहा है। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। वृद्धावस्था के सारे लक्षण धृतराष्ट्र में पहले से प्रकट हो चुके थे और उन सबों को एक एक करके बतलाकर उन्हें आगाह किया जा रहा है कि उनकी मृत्यु अत्यंत निकट है, तो भी वे भविष्य के प्रति मूर्ख की तरह लापरवाह थे। धृतराष्ट्र के शरीर में इंगित किए गए सारे लक्षण
अप्रत्यक्ष अपक्षय के थे, अर्थात मृत्यु के अंतिम आघात के पूर्व शरीर के क्षय होने के लक्षण थे। यह शरीर उत्पन्न होता है तो बढ़ता है, बना रहता है, दूसरे शरीरों को जन्म देता है, उसका क्षय होता जाता है। किंतु मूर्ख लोग नश्वर शरीर के साथ अस्थाई समझौता करना चाहते हैं। उनकी जायदाद, संतानें, समाज, देश इत्यादि उन्हें संरक्षण प्रदान करेंगे। ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों में आकर वे ऐसे अस्थायी कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं और यह बिल्कुल भूल जाते हैं कि उन्हें यह अस्थायी शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करना है और समाज, मित्रता तथा प्यार की फिर नई व्यवस्था करनी है और अंत में फिर से नष्ट हो जाना है। वे अपना नहीं दिख रहा है। हाँ, नष्ट हो जाना है। वे अपना अस्थाई स्वरूप भूल जाते हैं, अपने मूल कर्तव्य को भूलकर अस्थाई कार्यों में सक्रिय हो जाते हैं। विदुर जैसे साधु संत ऐसे लोगों को वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत करने के लिए उनके पास पहुंचते हैं, किंतु वे ऐसे साधु संतों को समाज पर आश्रित अवांछित तत्व समझते हैं और लगभग सभी उनकी बातें अनसुनी कर देते हैं। यद्यपि वे अपनी इंद्रियों को तृप्त करने वाले तथाकथित दिखावटी साधु संतों का स्वागत करते रहते हैं। ऐसे साधु न थे जो धृतराष्ट्र की दुर्भावना की तुष्टि करते, वे जीवन की वास्तविक स्थिति को सही ऊपर कीजिए प्रभु जी। वे वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत करने के लिए उनके पास पहुंचते हैं, किंतु वे ऐसे साधु संतों को समाज पर आश्रित अवांछित तत्व समझते हैं और लगभग सभी उनके पास पहुंचते हैं, किंतु वे ऐसे साधु संतों को समाज को अवांछित तत्व समझते हैं और लगभग सभी उनकी बातें अनसुनी कर देते हैं। यद्यपि वे अपने इंद्रियों को तृप्त करने वाले तथाकथित दिखावटी साधु संतों का स्वागत करते रहते हैं। विदुर ऐसे साधु न थे जो धृतराष्ट्र की दुर्भावना की तुष्टि करते, वे जीवन की वास्तविक स्थिति को सही बता रहे थे और यह बात बता रहे थे कि ऐसी विपत्तियों से अपने को किस प्रकार बचाया जाए। और भी है क्या प्रभु? नहीं, तो ये है आज का हमारा श्लोक, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 13 अध्याय श्लोक संख्या 22। तो हम लोग परसों को जो डिस्कस किए श्लोक संख्या 20 और 21,
तो आप थे और नंद किशोर माता जी थे। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ उस पर प्रकाश डालें, फिर मैं चालू करता हूँ इसके ऊपर बोलने का। कुछ यादें हैं तो बताइए प्रभु जी। परसों तो बताए थे प्रभु जी कि विदुर महाराज उनको कह रहे हैं धृतराष्ट्र को कि आप जो है दूसरों के अन्न पर पल रहे हैं कुत्ते की तरह। तो ये कब मतलब त्याग करेंगे, कब यहाँ से चलेंगे, इसी के संबंध में। अति सुंदर। तो आज का जो हमारा है, आज का श्लोक है आपका श्लोक संख्या 22। 22 नंबर श्लोक में वर्णन किया गया है, विदुर युधिष्ठिर आपको धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि आप जन्म से ही अंधे हैं और हाल ही में आप कुछ बहरे भी हो चुके हैं। मतलब आपको सुनाई नहीं दे रहा अच्छी तरह, कोई कुछ बोल रहे हैं ओ महाराज की, ओ महाराज की, मतलब आपको सुनाई नहीं दे रहा है, अंधे तो है ही साथ साथ में आपके कान में भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आपके घर में बहुत बारिश हो रहा है, कहाँ मॉरिशस जाना है, कोई मॉरिशस मॉरिशस नहीं, उसको बोल रहे बारिश, वो सुन रहे मॉरिशस। थोड़ा अच्छी तरह घर को बनाइए, क्या शादी का जश्न मनाएंगे, बनाइए बोलेंगे और दूसरा सुनता है, ठीक है बनाएंगे बोलेंगे तो मनाएंगे सुनते, बारिश हो रहा तो बोलेंगे मॉरिशस नहीं जाना है तो ये होता है वृद्धावस्था में। तो विदुर को ये चीज थोड़ा आभास हुआ कि हे महाराज, आप तो इतना दिन राजकार्य किए, लेकिन अब जो आपकी स्थिति है ना, ये घर में रहने के लायक नहीं है। अभी अगर कृष्ण भजन नहीं करेंगे तो अगले जीवन में कुत्ता बन के आना पड़ेगा। जितना जल्दी हो सके यहाँ से चलो मेरे साथ और जाके भजन साधन करो भगवान का। पानी का बोतल दो। तो दो चीज बोले, पहले क्या, पहला पॉइंट बोले कि आप तो जन्म से अंधे हैं, दूसरा पॉइंट आप बहरे हैं, और तीसरा पॉइंट आपकी स्मृति शक्ति कम हो चुकी है। जो हमारा स्मृति शक्ति होता है ना, जैसे मान लीजिए अभी आपको कोई एक जलेबी या रसगुल्ला आपको दिया, दूसरे दिन आपसे मिले, कौन हो तुम, कहां से आए हो, ए दादू मैंने तो कल आपको रसगुल्ला दिया था शाम के टाइम जब मैं वहां बाजार से आया। रसगुल्ला क्या बोल रही है, मतलब वृद्धावस्था में व्यक्ति का स्मरण शक्ति खो जाता है, स्मृति शक्ति कम हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हो सकता है गुरुदेव की लीला है, श्रीमद राधा गोविंद स्वामी गुरु महाराज आए थे मायापुर में कुछ दिन पहले, शायद आप लोग को फोटो भी भेजा था। मैं और लक्ष्मी गया था और 2-3 ब्रह्मचारी थे और महाराज घूम रहे थे, देखे थे ना वो फोटो जी, सुबह सुबह का फोटो। तो वो महाराज, मेरा एक जो दोस्त है रूप सनातन प्रभु नेपाल से, तो महाराज को इस तरह चेयर में लेके घुमा रहे पूरा गोल गोल, तो घुमा घुमा के आके खड़े हो रहे, तो बोले कि क्या नाम है आपका, तो बोले कि रूप सनातन दास। किसके डिसाइपल है, महाविष्णु स्वामी प्रभा विष्णु महाराज का। अच्छा,
कहाँ से आए हैं? बोले कि नेपाल से। फिर घुमा, फिर राउंडिंग मारा, फिर आया। क्या नाम है आपका? कहाँ से है? 30 प्रकार कम से कम 15 से 20 बार पूछा। तो या तो ये तो गुरुदेव की लीला है, या तो एक दूसरा संकेत ये है कि वृद्धावस्था में चाहे व्यक्ति शुद्ध भक्त ही क्यों न हो, स्मृति शक्ति कम हो जाता है, क्षीण हो जाती है। क्षीण होता है। ये सिम्टम है। तो धृतराष्ट्र को 3 चीज बताया। पहला कि तुम तो जन्म से अंधे हो, द्वितीय तुम सुन नहीं पा रहे हो, तृतीय स्मृति शक्ति नहीं, शक्ति का नाश हुआ है, और चौथा क्या बोल रहे हैं कि आपकी बुद्धि विचलित हो गई है। बुद्धि विचलित का अर्थ क्या है? बुद्धि विचलित का अर्थ होता है सुबह सुबह का टाइम है। एक एग्जाम्पल दे, तो हम लोग को पता है कि प्रातकालीन अवस्था में जो भी किया जाए ना वो अच्छा फल देता है। अगर प्रातकालीन अवस्था में आप बुक पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, तो पूरा दिन भागवतम पढ़ने से भी अच्छा माइंड में घुसता है उस समय। और साथ साथ में गुरुदेव का आदेश है कि ब्रह्म मुहूर्त में हरि नाम का जप भी करना है। अभी आप क्या करेंगे? फिर धृतराष्ट्र वहां पर जाके बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे। फिर उन्होंने विदुर पे जाके बोला हरे कृष्ण। दो काम तो नहीं कर सकते, पढ़ाई करना है या तो जप करना है। अगर पढ़ाई करना है तो आपको फील होगा हाय रे, इतना सुंदर ब्रह्म मुहूर्त में जप करना चाहिए था, हरिनाम, मधुमा का हरिनाम, इसको मैं त्याग रहा हूं। इधर जाने को मन करेगा। फिर जब जप करे तो जप करते करते आपका मन होगा हाँ अभी अगर भागवतम पढ़ते तो सब कुछ माइंड में, दिमाग में घुस जाता। ठीक है, तो ये इसे कहते हैं बुद्धि विचलित होना। क्या करे या ना करे, किसको किया जाए किसको ना किया जाए, तो ये जो है ये हमारा बुद्धि विचलित हो जाता। तो इसीलिए इस विचलित बुद्धि को कैसे शांत किया जाए, इसका उपाय क्या है? इसका उपाय ये है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, जैसे मेरे गुरु महाराज को श्रील प्रभुपाद बोले थे कि आप मेरे पुस्तकों का अनुवाद बंगला में करो। तो अभी गुरुदेव का पहला कर्तव्य, चाहे भोर हो, प्रातकालीन हो, सुबह के 6 बजे हो या 4 बजे हो, उनका कर्तव्य है ग्रंथ का ट्रांसलेट करना है। गुरु का आदेश है। हरिनाम बाद में भी करने से चलेगा। क्यों? क्योंकि गुरुदेव का जो पहला आदेश है। तो हमारे लिए गुरुदेव का पहला आदेश क्या है? हमारे लिए गुरुदेव का पहला आदेश है हरिनाम करना। हम लोग को 4 बजे उठ के, 4:30 बजे, 5 बजे, 6 बजे उठ के जब मतलब पढ़ाई नहीं करना है। पढ़ाई हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। अभी हमारा पहला कर्तव्य क्या है? जप। क्योंकि हमें उस तरह का स्पेशल आदेश नहीं मिला कि जप को छोड़ के कोई दूसरे काम में लग जाए। तो बुद्धि जो विचलित होता है, ये विचलित बुद्धि को शांत कर सकते हैं हम लोग हमारे आचार्यों की, हमारे गुरुदेव की जो वाणी है, जो शिक्षा है, उस शिक्षा को अपनाने से हमारा मन विचलित होने से बचेगा। ये है बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण। तो धृतराष्ट्र का बुद्धि विचलित हो चुका है। उनका बुद्धि विचलित कैसे हुआ है? पहला, इतना दिन तो भक्ति किए नहीं, कृष्ण भक्ति। दूसरा बात, सोच रहा है कि अरे थोड़ा दिन जो बचा है, 3 साल या 5 साल या 10 साल, मरना तो है ही। तो क्या लास्ट में जब पूरा जीवन में कुछ नहीं हुआ तो अंत में क्या होगा? और पहले जब वो युवावस्था में थे तब क्या सोच रहे थे कि जब मैं बूढ़ा बनूंगा तब मैं भक्ति करूंगा, जब बूढ़ा बनूंगा तब भक्ति करूंगा। और जब वृद्धावस्था में आए तब सोच रहे हैं कि जब सारा जीवन भर भक्ति नहीं किए तो अब करके क्या फायदा। तो इसको कहते बुद्धि का विचलित। व्यक्ति गड़बड़ा जाते हैं।
पूरी तरह से गड़बड़ा जाते हैं। तो पहला पॉइंट, द्वितीय पॉइंट, पहला पॉइंट अंधा, द्वितीय पॉइंट बहरा, तृतीय पॉइंट स्मृति कम, चतुर्थ पॉइंट बुद्धि का नाश। पांचवा पॉइंट क्या बोल रहे हैं विदुर धृतराष्ट्र को? आपके दांत हिल चुके हैं, अब यह भुट्टा नहीं खा पाएंगे, चना भजा नहीं खा पाएंगे, बादाम भजा नहीं खा पाएंगे, आप अभी ओनली जूस पिएंगे। तो दांत भी हिल चुके हैं। फिर आपका यकृत खराब हो चुका है। यकृत मतलब क्या प्रभु जी? हाँ, लीवर प्रभु जी। ओ लिवर, लिवर, अच्छा लिवर प्रॉब्लम जो होता है। लिवर मतलब पप्पू नहीं समझा, कहाँ पे रहता पाचन शक्ति, है? हाँ? पाचन शक्ति पेट के अंदर रहता है। ओ पाचन शक्ति, अच्छा अच्छा लिवर। लिवर प्रॉब्लम होने से पाचन शक्ति नहीं होता ना, मतलब खा के भी हजम नहीं होता। नहीं होगा। हाँ, तो बोले कि आपका यकृत खराब हो चुका है। और दूसरा फिर छठवां पॉइंट, और आपके कप निकल रहा है। कप मतलब ये निकल रहा है। तो ये सब सिम्टम जो व्यक्ति मृत्यु के पथ के पति थे, के निकट रहता है। तो विदुर ये सब उनको संकेत दे रहे हैं कि हे मेरे भाई। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में इस चीज का खुलासा कर रहे हैं कि वृद्धावस्था के सारे लक्षण धृतराष्ट्र में पहले से प्रकट हो चुके थे, और उन सबों को एक एक करके बतलाकर उन्हें आगाह किया जा रहा है कि उनकी मृत्यु अत्यंत निकट। तो भी वे अर्थात धृतराष्ट्र भविष्य के प्रति इतनी मूर्ख की तरह लापरवाह थे, इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी कि मैं मरने जा रहा हूं, किसी टाइम मेरा मृत्यु होगा, वृद्धावस्था आ चुका है मेरा, फिर भी वो मूर्ख की तरह लापरवाह थे। तो धृतराष्ट्र के शरीर में इंगित किए सारे लक्षण अपक्षय के थे, अर्थात मृत्यु के अंतिम आघात के पूर्व शरीर के क्षय होने के लक्षण थे। हम लोग जानते हैं ये शरीर 6 प्रकार से बदलता है। पहला, शरीर का जन्म होता है। दूसरा, वो ग्रो करता है, बढ़ता है। तीसरा, वो बना रहता है, युवावस्था अभी जो हमारा है। फिर चौथा, दूसरे शरीर को जन्म देता है। पांचवा, शरीर का क्षय हो जाता है, क्षय होने लगता है। और तीसरा मतलब एकदम छठवां, 6 नंबर, 6 प्रकार के चेंज, 6 प्रकार के परिवर्तन शरीर के, वो शरीर नष्ट हो जाता है। किंतु मूर्ख लोग, जो मूर्ख लोग होते हैं, ये सब जानने के बावजूद भी नश्वर शरीर के साथ स्थायी समझौता करना चाहते और सोचते हैं कि उनकी जायदाद संतानें, समाज, देश इत्यादि उनके संरक्षण प्रदान करेंगे। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े धनी सभी ट्राई करते हैं किस चीज के लिए? कि मैं मरूं ना, कभी मुझे मरना पसंद नहीं है, मैं यहाँ पे आजीवन जुग जुगांतर रहूंगा, क्योंकि मेरा इतना सारा जमीन जायदाद है, मेरा नाती पोता है, वो लोग मुझे बचाएगा। ये मूर्ख है। जो मूर्ख होता है वो अपनी पहचान नहीं से करता। ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों में आकर वो ऐसे अस्थायी कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं, और ये बिल्कुल भूल जाते कि उन्हें अस्थायी शरीर त्याग कर एक नया शरीर धारण करना है, और समाज, मित्रता तथा प्यार की फिर नई व्यवस्था करनी है, और अंत में फिर से नष्ट हो जाना। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग इस शरीर में हैं, अभी कितना ही कुछ कलेक्ट करें,
कुछ भी ले नहीं जा सकते, सब यहीं पर पड़ा रहेगा, जानते हैं। और इसके बाद ये भी जानते हैं कि हम लोग को मरना है, और ये भी जानते हैं कि मरने के बाद एक जन्म भी निश्चित है, और ये भी जानते हैं कि जन्म के बाद फिर समाज, मैत्री, प्रेम, प्यार, फिर मरना, फिर एक तीसरा जन्म लेना। तो इस प्रकार हम लोग जानते कि कितना बार इस तरह भटकते भटकते भटकते, तो इसे कहते अस्थाई, स्थाई और अस्थाई। तो विदुर, विदुर जैसे साधु संत ऐसे लोगों को वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत करने के लिए उनके पास पहुंचते, किंतु वे ऐसे साधु संतों को समाज पर आश्रित अवांछित तत्व समझते हैं, और लगभग सभी उनकी बातें अनसुनी करते। यद्यपि वे अपनी इंद्रियों को तृप्त करने वाले तथाकथित दिखावटी साधु संतों का स्वागत करते रहते हैं, विदुर ऐसे साधु न थे जो धृतराष्ट्र की दुर्भावना की तुष्टि करते। वे जीवन की वास्तविक स्थिति को सही सही बता रहे थे, और ये बता रहे थे कि ऐसी विपत्तियों से अपने आप को किस प्रकार बचाया जाए। तो विदुर देखिए, जो संत महात्मा होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो सर्वदा सर्वदा जीवों के कल्याण के लिए सोचता है। वो ऐसा कुछ नहीं सोचता कि अपनी ग्रेटिफिकेशन कैसे हो, ऐसा कुछ नहीं सोचता है कि मैं भला तो जग भला। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बात यही है कि हम लोग को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके अनुसार चलना है, और जो अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है उसको प्राप्त करना है श्रीमद् भागवतम के माध्यम से। तो हम लोग और एक श्लोक का पाठ करेंगे, ठीक है। ये हमारा मीटिंग खत्म हुआ। जी।